Hi everyone, today we will start next chapter of the part 2 केमिस्ट्री का बेटा जो पार्ट 2 है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन। चैप्टर क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ओके, आफ्टर फिनिशिंग ऑफ द चैप्टर हम लोग बेटा जो फर्स्ट चैप्टर था पार्ट 1 का सम बेसिक कॉन्सेप्ट उसको लगभग हम लोग ख़त्म कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट का। ओके, ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ये पार्ट सेकंड का चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है। ओके, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर को हम सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर? दोनों एक ही बात है बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट का या ऑक्सीडेशन नंबर रियल और इमेजिनरी चार्ज, रियल और इमेजिनरी चार्ज ऑन एटम। एटम पर जो बेटा चार्ज होता है, एक्चुअल में चार्ज किसी एटम के ऊपर जो चार्ज डेवलप होता है मे बी रियल और इमेजिन करें कि ये प्लस और माइनस, वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। +1, -1, 0, +2, -2 फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होता। -1/2, -3/2। बट एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो बेटा फ्रैक्शनल होगा। अगर कहीं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आप फाइंड करोगे तो वो क्या आएगा बेटा? फ्रैक्शनल। बट किसी एक एटम पर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, नॉट फ्रैक्शनल। क्या होता है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर? किसी भी एटम पर जो चार्ज होता है मे बी रियल और इमेजिनरी चार्ज, वही होता है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। ये पहला टॉपिक है बेटा। और ये चैप्टर जो है बेटा बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। ओके, तो बेटा आप जानते हो कि किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में लाइक HCl में जो बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड H2Cl, लाइक CO2 या NH3, कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड में जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसमें एक में भी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, मोर एक लेस और जिस इसमें देखिए बेटा HCl में जो हाइड्रोजन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। HF में देखिए बेटा H इज मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, चार्ज जो डेवलप होगा एटम पर, ये मीना मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लीना लेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये बॉन्ड जो ब्रेक होगा
हाँ बेटा, तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, जो चार्ज डेवलप होगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर पार्शियल निगेटिव मीन्स निगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पर पॉजिटिव। कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव और इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, जो शेयर पेड इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, और शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा, उस पर क्या आएगा निगेटिव, और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। जाहिर सी बात है। तो रियल और इमेजिनरी चार्ज डेवलप ऑन एटम क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का दो तरीका है आपके पास। पहला है वाई फार्मूला यानी फार्मूला से, और दूसरा है बाय स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से हम फाइंड कर लें ऑक्सीडेशन नंबर। स्ट्रक्चर को बना के, किसी कोई कंपाउंड है स्ट्रक्चर को बनाए और उसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लें। पहला है बाई फार्मूला मेथड से, फार्मूला से फाइंड कर लें। ओके, तो पहला हम पढ़ेंगे बेटा बाई फार्मूला। फार्मूला मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे फार्मूला से, तो कुछ पॉइंट हैं जिसको हमें रिमेंबर करना पड़ेगा। उसके बाद हम फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। पहला जो रूल है, पहला जो पॉइंट है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंटल स्टेट, यानी एलिमेंटल स्टेट में कोई अगर है, एलिमेंटल ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंटल स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम और एलिमेंट इन एलिमेंटल स्टेट 0 होता है। क्या होता है बेटा, कोई भी एलिमेंटल स्टेट में है, कोई भी कंपाउंड एलिमेंटल स्टेट में है, उसमें एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। एलिमेंटल स्टेट मतलब बेटा O2 में O का ऑक्सीडेशन नंबर, O2 में O का 0, S8 में S का ऑक्सीडेशन नंबर 0, N2 में N का ऑक्सीडेशन नंबर 0, Cl2 में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर 0, ओके, O3 में O का ऑक्सीडेशन नंबर 0। एलिमेंटल स्टेट में है अगर कोई कंपाउंड, तो उसमें उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। और फ्री स्टेट या एलिमेंटल स्टेट, फ्री स्टेट जैसे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0, ये फ्री स्टेट में है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडॉन, सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा 0। कोई भी एलिमेंटल स्टेट में एलिमेंट के फॉर्म में है, जैसे बेटा अगर हम कहें Cl2 में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्यों 0 है बेटा, तो Cl एक कोवैलेंट जो बॉन्ड है, क्या इसमें कोई चार्ज डेवलप होगा, दोनों सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव के हैं, कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा बेटा। एक मोर होता है एक लेस होता है, तो मोर वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्ट करता है तो उस पर निगेटिव आता है, इस पर पॉजिटिव आता, तब चार्ज डेवलप होता, तब ऑक्सीडेशन नंबर होता। जब कोई चार्ज ही नहीं डेवलप हो रहा है, दोनों सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव के एटम बिटवीन कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोई चार्ज डेवलप नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर 0। ओके, O2 में जैसे बेटा O2 में O डबल बॉन्ड हो, कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा ऑक्सीजन का। फ्री स्टेट में है कोई, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडॉन, सब ये नोबल गैस, इनका तो ऑलरेडी होगा ऑक्सीडेशन नंबर 0, किसी से रिएक्ट नहीं करते कोई बेटा। कंपाउंड फॉर्म में अगर होगा तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम देखेंगे। कोई एलिमेंटल स्टेट में है, फ्री स्टेट में है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल, एल्कली मेटल इन कंबाइंड फॉर्म, नॉट फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म में बेटा अभी हमने आपको बताया फ्री फॉर्म होगा तो 0 होगा। इन कंबाइंड फॉर्म, कंबाइंड फॉर्म ऑलवेज +1। एल्कली मेटल किसी के भी साथ होगा कंबाइंड फॉर्म में तो उसका ऑलवेज क्या होगा बेटा +1 होगा। बट फ्री फॉर्म में अगर कहें तो 0 होगा। जैसे अगर पूछा जाए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सब क्या है बेटा एल्कली मेटल, ऑल आर एल्कली मेटल, सब क्या है बेटा एल्कली मेटल। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट
ऑक्सीडेशन नंबर 0, ये फ्री फॉर्म में। बट अगर कंबाइंड फॉर्म में है, लाइक NaH में पूछा जाए बेटा इस अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा, तो बिना देखे आंख मूंद के आप बता सकते हो +1। कंबाइंड स्टेट में अल्कली मेटल अगर कोई होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, बट अगर फ्री फॉर्म में होगा तो 0 होगा। जैसे NH में पूछा जाए Na का बताइए, ये अल्कली मेटल है +1, Na2O में Na का बताइए +1, आंख मूंद के बता दीजिए +1 होगा ही। ओके, समझ में आई बात। Li2O लिथियम ऑक्साइड में Li का बताइए +1, K2O में तो बेटा अलग बात हो जाएगा, इसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। बट अगर अल्कली मेटल जनरल वे में अल्कली मेटल अगर कंबाइंड फॉर्म में होगा तो उसका +1 होता है। क्या होता है बेटा? +1। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल का कितना होता है बेटा? +2। किस फॉर्म में? कंबाइंड फॉर्म में। याद रखिएगा ये पॉइंट, कंबाइंड फॉर्म में, नॉट फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म में क्या हो जाएगा बेटा? 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल इज +1 ऑलवेज इन कंबाइंड फॉर्म। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इन कंबाइंड फॉर्म इज ऑलवेज +2। ओके, तो बेटा कंबाइंड फॉर्म की बात करें, एलिमेंटल स्टेट या फ्री स्टेट में 0 होता है। कंबाइंड फॉर्म में अल्कली मेटल होगा लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम +1। अल्कलाइन अर्थ मेटल लाइक कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टार्शियम, बेरियम, रेडियम +2 ऑलवेज इन द कंबाइंड फॉर्म, नॉट फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म में तो उसका भी 0 होगा। कौन कौन है बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम। रेडियम तो बेटा रेडियो एक्टिव होता है, इसकी बात नहीं करेंगे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टार्शियम, बेरियम, रेडियम, ये है अल्कलाइन अर्थ मेटल। इनका ऑलवेज +2 होता है इन कंबाइंड फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म का मतलब समझ रहे हो बेटा? ऐसे Mg इन द फॉर्म ऑफ MgO, ओके, कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ CaCl2। कोई भी अगर कंपाउंड में है, कंबाइंड फॉर्म में है, तो उनका ऑलवेज कितना होगा बेटा? +2। कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही बता सकते हो। हाइड्रोजन की बात करें बेटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अल्कली मेटल के साथ है बेटा। अल्कली मेटल के साथ है हाइड्रोजन, तो -1 होगा। हाइड्रोजन क्या होगा? -1। हैलोजन के साथ अगर है हाइड्रोजन तो +1 होगा। ये याद कर लीजिए, अगर अल्कली मेटल के साथ है तो -1 होगा हाइड्रोजन का। हैलोजन के साथ है तो, अल्कली मेटल के साथ है तो +1, और हैलोजन के साथ है तो, सॉरी, अल्कली मेटल के साथ है तो -1 और हैलोजन के साथ है तो +1। पी ब्लॉक की बात करें बेटा, पी ब्लॉक तो ये जो होते हैं पी ब्लॉक, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल। और बेटा इन्हीं का ही पूछा जाता है। जिसका फिक्स होता है ना उसका नहीं पूछता। किसी भी कंपाउंड में जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है, चेंज नहीं होता, जैसे अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनका नहीं पूछिएगा आपसे। किसका पूछेगा बेटा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। जो पी ब्लॉक होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, उन्हीं का ही पूछा जाता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। पी ब्लॉक के जो होते हैं उनका फिक्स नहीं होता, वेरिएबल होता है। किसी कंपाउंड में ये नहीं कह सकते इनका यही होगा, फिक्स नहीं होगा। हर एक कंपाउंड में अलग अलग होगा। डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे। कौन बेटा? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। जैसे हम देख रहे हैं इनको, जैसे पी ब्लॉक में हाइलोजन फैमिली की बात करें बेटा, 17 ग्रुप में हाइलोजन फैमिली, 17 ग्रुप में कौन है बेटा? हाइलोजन फैमिली में कौन कौन है बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटीन भी है बट वो रेडियो एक्टिव है, उसकी बात नहीं करेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस फैमिली में फ्लोरीन ही एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसका फिक्स होता है, ऑलवेज -1 होता है। किसी के भी साथ होगा, क्योंकि बेटा पूरे पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट है, इसका ऑलवेज -1 होगा। किसी भी के साथ होगा, ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज
ऑलवेज -1। अदर हाइड्रोजन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वेरिएबल, मिनिमम -1 होता है, मिनिमम -1 to +7 मैक्सिमम। कहाँ से कहाँ तक शो करते हैं बेटा? -1 to +7। क्लोरीन का मिनिमम पूछा जाए -1, मैक्सिमम +7, इन बिटवीन भी हो सकता है। -1 to +7 वेरिएबल होगा, डिफरेंट कंपाउंड में, किसी कंपाउंड में -1 होगा, किसी कंपाउंड में +1, बट -1 से कम नहीं, -1 मिनिमम और +7 से मैक्सिमम नहीं। इन बिटवीन +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 हो, +5 भी हो सकता है। वेरिएबल होगा, मिनिमम होगा -1, मैक्सिमम होगा +7। ज्यादातर -1 ही होगा, मैक्सिमम क्या होगा बेटा? -1। किसका किसका बेटा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। फ्लोरीन का फिक्स होता है -1। चलिए नेक्स्ट ऑक्सीजन फैमिली की बात करें बेटा, कौन कौन है? ऑक्सीजन के बाद कौन है? सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम, पोलोनियम। इनका बेटा, इनका क्या होता? -2 to +6 वेरिएबल होता है। -2 मिनिमम होता है और +6 मैक्सिमम होता है। इन बिटवीन भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3, +5 कुछ भी हो सकता है इन बिटवीन, बट -2 से कम नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता, इसका कभी भी -1 नहीं हो सकता इन सब का। ऑक्सीजन का थोड़ा एक्सेप्शन है, ऑक्सीजन का परऑक्साइड में -1 होता है, बट और सभी का -2 से कम नहीं हो सकता और +6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ऑक्सीजन का -1 भी होता है, -1/2 होता है, एक्सेप्शन है। परऑक्साइड में -1 होता है, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है। और जनरल मैक्सिमम 99% केस में ऑक्सीजन का -2 होता है। बट मैं एक बात बताना चाह रहा हूं बेटा आपको कि पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। मिनिमम, मैक्सिमम होगा ग्रुप नंबर, ग्रुप -8 कर दो, वही होगा मैक्सिमम। और ये जो उनका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही बताएगा कि मिनिमम कितना होता है। जैसे 6 है तो मिनिमम -2 हो गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो मिनिमम -1 हो गया और मैक्सिमम वही हो गया। ठीक है। ऐसे नाइट्रोजन फैमिली का बेटा, नाइट्रोजन में कौन कौन? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटिमनी, बिस्मथ। -3 to +5, -3 to +5 शो करते हैं कौन बेटा? नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 15, एक ग्रुप 16 है ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन क्या है? ग्रुप 16 है। ओके, समझ में आ रही बात? तो मिनिमम -3, इन बिटवीन भी हो सकता है, -3 to 5, -3 मिनिमम है और +5 मैक्सिमम है। ओके, ऑक्सीजन हमने बताया बेटा मैक्सिमम -2 होता है 99% केस में। परऑक्साइड में जहां ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होगा वहां -1 होगा, और सुपर ऑक्साइड में कुछ बहुत कम केस ऐसा होता है जो सुपर ऑक्साइड फॉर्म करता है, वहां -1/2 होता है। ओके, और +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और इन्हीं का ही पूछा जाता है आपसे। ओके, तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? फार्मूला मेथड से ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना। तो हमने कुछ पॉइंट था जो आपको बता दिया, इससे आपका इजी हो जाएगा फार्मूला मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, सम ऑफ all the oxidation state, oxidation number in compound equal to charge on the compound। यदि कंपाउंड जो चार्ज होगा बेटा, सम ऑफ द ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट इन ए कंपाउंड, सभी का सम करने पर जो चार्ज 0 होगा तो सम 0 हो जाएगा। चार्ज पूरा -1 होगा उस पर तो -1 हो जाएगा। यानी सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट इन ए कंपाउंड इक्वल टू चार्ज ऑन द कंपाउंड। ओके, चार्ज के इक्वल होगा। ओके, तो बेटा यही सब रूल था, इसी रूल के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना होगा फार्मूला मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम बेटा कुछ कंपाउंड लेते हैं और इस फार्मूला मेथड से उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। ओके, तो हमने बेटा कंपाउंड लिया KMnO4, NO3 माइनस, SO4 2 माइनस, ओके, KClO3, S3PO4। तो इनका कैलकुलेट कर लेते हैं पहले बेटा। तो
तो बेटा जिसका कैलकुलेट करना होता है उसको हम सपोज करते हैं कि दिस इज द एक्स, जिसको जैसे मैंने KMnO4 में Mn का कैलकुलेट करना है, NO3 माइनस Mn का, SO42 माइनस S का, KClO3 में Cl का, ओके, एंड S3PO4 में P का हमें कैलकुलेट करना। तो जिसका कैलकुलेट करना है उसको हम क्या मानते हैं बेटा, x, क्या मानते हैं x। किसका कैलकुलेट करना बेटा, Mn का, तो x हमने मान लिया। हमने बताया पोटेशियम का किसी कंपाउंड में कितना होगा, हमेशा +1, क्या होगा बेटा, +1। ऑक्सीजन जनरली क्या होता है, -2, तो हो जाएगा -8 = 0। समझ में आया बेटा, हमें Mn का कैलकुलेट करना है तो उसको x हमने मान लिया। कंपाउंड में पोटेशियम का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, -4 × 2 -8 क्या हो जाएगा, x - 7 = 0। 0 हमने क्यों किया बेटा, क्योंकि चार्ज है कोई चार्ज है नहीं है, तो हमने अभी भी आपको बताया समापाल दिया चार्ज नहीं तो =0 कर दिया, 0 चार्ज था, ये क्या आया बेटा, +7। किसका आया बेटा, Mn का, +7। समझ में आई बात। चलिए NO3 माइनस में N का कैलकुलेट करना है तो x माना N। ऑक्सीजन जनरली क्या होता है बेटा, -2, तो 3 है तो -6 = चार्ज कितना है, -1, तो x = क्या आ गया, +6 हो जाएगा, -1 = +5, ओके। SO4 में S का कैलकुलेट, SO42 माइनस में S कैलकुलेट करना है तो x मानेंगे इसको, S को, ऑक्सीजन -2 -4 -8 = चार्ज -2, x = क्या हो जाएगा बेटा, +6। समझ में आ रहा बात, कैलकुलेट कर लोगे ना, तो बेटा कैलकुलेट कर लीजिएगा। दो कंपाउंड ये है, इसको आप कैलकुलेट करिएगा, और भी मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क, आप इसको कैलकुलेट करिएगा, ओके। NH3 में N का, K2Cr2O7 में Cr का, ओके। ClO4 माइनस में Cl का कैलकुलेट करना बेटा। SO3 में S का, ओके। PCl3 में P का, और भी बहुत सारे ऐसे हैं, इतना आप कैलकुलेट करिएगा, ओके। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द कैलकुलेशन ऑफ oxidation number, then consult me, okay, thank you।